नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सीखना। सीखने का अपना एक आनंद होता है, पर हम क्या सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं और जो शब्द हैं, उनका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? क्या जिसे हम वेद व्यास जी की परंपरा में गुरु की संज्ञा देकर गुरु पूर्णिमा के दिन पूजते हैं, वो गुरु, और जो हमें स्कूल में गणित पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो गुरु, या गुरु शब्द का अर्थ हम क्या लेने लग गए हैं, और शिक्षक, प्रशिक्षक, आचार्य और गुरु, इन सबके अंदर क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए समय साधक राजेंद्र हर्ष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत नमस्कार। आभार के साथ स्वागत है। प्रारंभ करने से पहले हम गुरु ही से प्रारंभ कर लेते हैं। तो गुरु का जो महत्व आप अपने जीवन में पाते हैं और आप इतनी श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? और मुझे ये अपने दर्शकों को बताने दीजिए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करी है और मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है, और बाकी जो भी आपका सेवा कार्य रहा है उस प्रोफेशनल लाइफ के अलावा, जब आप गुरु पूर्णिमा के निमित्त श्रद्धा से अपने गुरु की उपस्थिति में या वो न हो तब भी वो मनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार अशोक जी। सबसे बड़ी बात है, जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु का मतलब है आत्म विद्या सिखाने वाला गुरु, ब्रह्म विद्या सिखाने वाला गुरु। गुरु के एक ही उसका गुरु के पास जाने का कारण होना चाहिए, एक ही प्रयोजन होना चाहिए, वो है अपने आप को पहचानना। मैं कौन हूं, वो एम आई, भगवान क्या है, ये संसार क्या है, वो समझना। संसार में कैसे काम करना, उसके पहले संसार क्या है वो समझना। मैं कौन हूं, मैं अपने आप से कैसे कार्य करूंगा, लेकिन मैं कौन हूं वो समझना। वो ही हम आत्मविद्या में और ब्रह्म विद्या में हम जब बात करते हैं, और हमारे शास्त्रों में जो हमारे 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो मोक्ष जो है वो एक पुरुषार्थ है जिसके लिए धर्म अर्थ काम तीनों हैं। तो उस में तो जब हम गुरु की बात करते हैं तो वो केवल आत्मविद्या का जो है वो ही नहीं समझाते हैं कि आत्मविद्या क्या है, कैसे है शब्दों में, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए, उसका रास्ता क्या है, और उसके लिए हमारा धर्म कैसे उसमें काम आएगा, अर्थ कैसे काम आएगा, धर्म कैसे उसका आधार बनता है, अर्थ का कैसे उपयोग किया जाता है, जो है कामनाओं का कैसे उसमें उपयोग किया जाता है, उससे हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। तो जो सारी चीजों को साथ लेकर के चलने वाला है वो गुरु है, वो गुरुत्व है। गुरु के वह शब्द में ही गुरुत्व है। तो गुरु का अर्थ मेरे हिसाब से वो है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जिसका प्रयोग आपने किया वो है आत्मविद्या। तो अब थोड़ा सा इसका भी खुलासा करें, आत्मविद्या क्या है? और जिस तरह से हम संसार को देखते हैं, जिसमें हम अपने कैरियर की तरफ बढ़ते हुए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह से बातचीत करना सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आत्मविद्या कहाँ दिखाई देती है? या वो उसके साथ साथ है, सबके साथ है, या थोड़ा सा लीमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मविद्या है क्या? ऐसा है कि विद्या क्या है, पहले तो यानी कुछ जानना। आत्मविद्या आत्मा को जानना या अपने आप को जानना। हम्म। जो सारा संसार जो है, अगर उसको जानने वाला मैं हूं और मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, हम्म। तो वो सारा जानना अपने आप में वो मायने नहीं रखता है हमारी संस्कृति के हिसाब से, जो हमें इन सब से हम्म। ऊपर ले जा सके, इन सब को समझ सके, अच्छी तरीके से समझ सके, और इस संसार का हम उपयोग कर सके, उपभोग कर सके। कैसे? जब हम अपने आप को जान ले तब। नहीं तो सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। उपभोग नहीं होगा, संसार आपका भोग करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम संसार का उपभोग करें, संसार हमारा भोग ना करें, अगर हम चाहते हैं कि मैं इस संसार का सदुपयोग करूं,
तो वो कैसे हो, वो जब तक मैं अपने आप को नहीं जान लूंगा तब तक नहीं हो पाएगा। और हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, मेरी जो आपकी और हमारी जो यात्रा है वो अनंत समय से लगी हुई है और इसी में लगी हुई है। इसलिए सिर्फ एक जीवन ही हमारा क्षेत्र नहीं है, अनंत जीवन से हम इसमें आ रहे हैं। और ये जीवन परिपूर्ण तब होगा जब हम अपने आप को जान लेंगे। तो इस बार हम बार बार संसार में आते हैं जानने के लिए, खुद को जानने के लिए आते हैं। राजा जी, बहुत मतलब सुनने में जो बातें अच्छी लग रही होती हैं, फिर मन वहां जाता है कि देखो, जानना अपने को है और जानने वाला हूं मैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता कहाँ से आ गई? हम्म। तो अगर आपको मालूम है कि क्या जानना है और कौन जानने वाला है, ये तो मालूम है। कैसे जानना ये नहीं मालूम है। उसके लिए गुरु चाहिए जो अपने आप जो जान चुका है, वही आपको बता सकता है कि कैसे जानना है। और परीक्षण क्या है कि वो जान चुका है? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न। उसके लिए गीता में और भगवान ने जगह जगह बताया है कि जो ब्रह्म ज्ञानी उसके क्या लक्षण है। हम्म। वो सारे लक्षणों को देखने वाला, उन सारे लक्षणों से, और वो उसके लिए आप जब उनके पास बैठेंगे ना, अगर आप इसके लिए जा रहे हैं किसी के पास में से कि मेरे को पैसे मिल जाएं, मेरे को मेरी मेरी प्रसिद्धि हो जाए, या मेरे कोई वस्तु मिल या जाए मेरी बीवी मेरा कहना मान ले, या मेरा पति मेरा कहना मान ले, ये भी है। ये भी है या आजकल। ये भी है, या मेरी परिस्थितियां बदल जाए, और इससे जा रहे हैं आप वहां पे, तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप अपने, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है अगर अपने आप को जानना है, और उसके बाद में आप किसी के पास जाते हैं, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि जहां मैं आया हूं वो जगह सही है या वो जगह गलत है। जिसके पास आया हूं वो जान चुका है या नहीं जान चुका है। अच्छा, अब और देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेता हूँ, और इसमें गुरु के संदर्भ में जो धारणा बनती है, अगर मेरी आवश्यकता, मुझे किसी पीड़ा के पार जाना है अभी, तो एक जगह हुआ कि मैं जाके अपने को जान लूंगा, एक जगह कि यहाँ जाऊंगा मेरी ये समस्या दूर हो जाएगी, तो मैं पहले वहां चला जाऊंगा जहां पर समस्या दूर हो जाएगी। मैं सामान्य मन ऐसा कहेगा कि मेरा जानना तो ठीक है, होता रहेगा, बट अभी तो ये प्रॉब्लम है ना। तो इन दोनों में कोई विरोधाभास है क्या? देखिए, विरोधाभास भी है और नहीं भी है। अगर आप आत्मविद्या के पथ पर चल रहे हैं और अग्रसर हैं, और आपकी कोई परिस्थिति आपको आत्मविद्या जाने में अगर आपको बाधक हो रही है, उसको दूर करने के लिए आप किसी के पास जा रहे हैं, तो विरोधाभास नहीं है। लेकिन किसी परिस्थिति को आप दूर कर रहे हैं ताकि किसी चीज का भोग कर सके जो आपको आत्मविद्या से दूर ले जा रही है, तो विरोधाभास है। हम्म। इसलिए शास्त्रों में कहा है श्रेयस और प्रेयस पथ। हम्म। हम्म। श्रेयस भी प्रेयस होता है, ऐसा नहीं कि श्रेयस प्रेयस नहीं होता है, पर श्रेयस प्रेयस तभी होगा जबकि हम जो श्रेयस का जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, हम्म। तो श्रेयस भी प्रेयस होगा। लेकिन एक होता है प्रेयस जो हमारे लिए श्रेयस नहीं है, मन को अच्छा लगा, कर लिया, तो उसकी परिस्थिति को दूर करना है तो कोई भी दूर कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी बुद्धि से हो सकता है, आपकी बुद्धि से कोई राजनेता कर सकता है, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर सकता है, कोई गवर्नर कर सकता है, कोई सीनेटर कर सकता है, और कोई तांत्रिक भी कर सकता है, और कोई विशेष ज्योतिष है वो अपनी ताकत रखने वाला वो भी कर सकता है। तो वो सब आप जब करने जा रहे हैं तो आप संसार में कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, और जब संसार में कुछ पाने के लिए जा रहे हैं तो मिल जाएगा संसार में, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और आप जो अपना प्रयास करें उस हिसाब से मिल जाएगा। अगर वो प्रायोरिटी है और आत्मज्ञान प्रायोरिटी नहीं है तो विरोधाभास तो है। तो ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो गुरु के रूप में हैं, लेकिन बेसिकली वो आपकी इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, पर वो गुरु नहीं है मेरे हिसाब से। जो आपको आत्मविद्या की तरफ प्रेरित करे, जो आपको ये बताए कि मैं कौन हूं, उसकी तरफ ले जाए। तो मेरे को याद आ रहा है कि इसके लिए आप उन्हें कैसे जाने,
तो स्वामी जी ने एक बार कहा था कि जिसको जानना चाहते हो उसके साथ रहो, दिन में रहो, रात में रहो, देखो और फिर समझो कि उसकी दिनचर्या क्या है, वो क्या करता है, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, तो आपको पता चलेगा। तो पहले तो आपके अंदर वो आत्मविद्या की जागृति होनी चाहिए, तो आपको वहां पहुंचेंगे। संसार में आप जहां जिस किसी चीज को जाना चाहते, पाना चाहते हैं, उसके नजदीक आप पहुंचने का आपको कारण मिल ही जाएगा। वो अलग है आप कितना प्रयास करते हैं उसको पाने के लिए। अब इसमें एक और बात आती है कि अलग अलग रंग रूप के, मैं ऐसे कहूं, अगर हम जिस कालखंड में हैं तो गुरु रूप लिए हुए बहुत सारे महात्मा जी भी दिखते हैं। ऐसा एक तरफ ये आता है कि वो अपनी बात कह रहे हैं या शास्त्र की बात कह रहे हैं, और जिस परंपरा की दृष्टि से हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं वहां पे शास्त्र युक्त वचन जिनके हैं वो आपको मान्य हो साधना की दृष्टि से, ऐसी जो बात कही जाती है उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? और गुरु के रूप में जो व्यक्ति हम जिनको ले रहे हैं उनके वचन शास्त्र युक्त हों, ऐसा कई बार आता है कि वो लगता है कि उन्होंने जो कहा वही शास्त्र हो गया। ऐसा कई लोग शिष्य के रूप में जिसको जिनको देखते हैं तो मानते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण है कि हम शास्त्र को पढ़ते नहीं है, तो फिर जो कुछ कह रहा है शास्त्र के नाम से उसको हम शास्त्र समझ लेते हैं। तो जब कोई गुरु शास्त्र पढ़ाता है तो उस शास्त्र को हम भी साथ में पढ़ें, उस पर हम विमर्श करें, हमको भगवान ने बुद्धि दी उसको हम सोचे समझे और परिप्रश्न करें। गुरु के हमारे यहाँ पर क्वेश्चन करना कोई गलत नहीं माना जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में प्रश्न करने पर तो गर्दन काट दी जाती है, सूली पे चढ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रश्न नहीं करता है उसको बहुत बड़ी गाली देते हैं संस्कृत में। और संस्कृत में सबसे बड़ी गाली मूढ़, मूर्ख, मूढ़ है ये। जो प्रश्न नहीं करता वो मूढ़ है। तो प्रश्न करना मैं तो ठीक हूं, मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ। जी जी। तो जो प्रश्न करना तो योग्यता है, और जो प्रश्न करना है उसके लिए भी तर्क शास्त्र है, हमने यहाँ पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से तर्क करना चाहिए, चाहे तर्क कुतर्क ना हो। तर्क सिर्फ बिल्कुल। इसलिए ना हो कि किसी को नीचा दिखाना है, हम्म। तर्क इसलिए नहीं हो कि कोई बात को सिद्ध करना है, तर्क इसलिए हो कि समझना है। बिल्कुल। अगर हम समझने के हिसाब से तर्क करते हैं और जितने भी प्रश्न करते हैं उन सभी प्रश्नों का हमारे यहाँ पर स्वागत है। तो हम प्रश्न करें, और जब हम जो आत्मविद्यालय गुरु हैं उनसे हम प्रश्न करेंगे, हम जिज्ञासा के लेकर के, उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको दिखाने के लिए मेरे को ज्यादा आता है ये नहीं कर लिए, वास्तव में समझ लेके जिज्ञासा से आप प्रश्न करें और उनका उत्तर मिलता जाए आपको, और वो उत्तर देते रहें, तो समझिए आप सही व्यक्ति की खोज में थे और सही व्यक्ति की खोज में पहुंच रहे हैं। तो अब भगवत गीता के संदर्भ को लेते हुए एक स्थान पर आकर अर्जुन जब कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो पूरी तरह शरणागत हो गए और कहा कि भाई मैं आपका शिष्य हूँ, फिर और गुरु रूप में वो और अधिक मुखरित होते हैं। तो उसमें जो समर्पण जितना इस भाव के साथ में कि भाई इनसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी और मैं स्वयं नहीं जानता हूँ, या वो अभी जिस समय में हमें तो वैसे तो कहते हैं भाई कृष्ण सबके साथ हैं, अर्जुन सबके भीतर हैं वगैरह, पर एक प्रकार का अहंकार आ जाता है कि मैं तो जानता हूँ और ये मेरे सामने क्या बता रहे हैं वगैरह। तो वो गुरु की उपस्थिति से ही दूर हो जाता है, या उसके लिए कुछ अपना प्रयत्न करना चाहिए कि भाई मैं देखूं कि मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है? कृष्ण जब थे उनकी उपस्थिति थी, हाँ। दुर्योधन के लिए भी थी, हाँ। धृतराष्ट्र के लिए भी थी, हम्म। भीष्म के लिए भी थी, द्रोणाचार्य के लिए भी थी, अर्जुन के लिए भी थी, सभी के लिए थी। हम्म। लेकिन सीखा कौन? अर्जुन, हम्म। या और भी उनके साथ में कई थे जो दूसरे उनके साथ थे उन्होंने भी सीखे, और उनकी पूरी जाति वाले यादव आपस में ही कटपिट के मर गए। ठीक है, तो गुरु की उपस्थिति से कुछ नहीं होता है। खतरनाक। अच्छा। हम्म।
सूर्य उग गया है, मैं सारी खिड़कियां और पर्दे लगा करके अंदर बंद सो रहा हूँ। हाँ। सो रहा हूँ, तो बल्ब जलाना ही पड़ेगा मुझे अगर कुछ हम्म, देखना है। तो सूर्य की हम्म, उपस्थिति कोई काम नहीं आएगी मेरे को, ठीक है। पानी आ रहा है नल में और मेरा लोटा उल्टा है तो लोटा नहीं भर पाएगा। तो गुरु की उपस्थिति होनी चाहिए, जरूरी है, हम्म, काफी नहीं। बहुत सही कहा आपने। शिष्य की उपस्थिति भी जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। हम्म, दोनों चाहिए, तभी कुछ होगा। लोटा है लेकिन पानी में नल नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। हम्म, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास चले गए, शरणागत हो गए, जिसके पास में आद्विद्या है ही नहीं, जिसने हम्म, खुद आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, तो आपका हम्म, लोटा खाली ही रहने वाला है, चाहे हम्म, कितना ही सीधा कर लो। तो गुरु का होना तो बहुत जरूरी है। और यही फर्क है कि हम कहाँ शरणागत हो। हमको सोचना चाहिए, हम शरणागति शिक्षक में कर रहे हैं, प्रशिक्षक में कर रहे हैं, आचार्य में कर रहे हैं। चलिए इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, और भगवत गीता के संदर्भ के साथ ही जुड़ा हुआ, कौरवों के, पांडवों के द्रोणाचार्य जो थे आचार्य, तो अब वो गुरु नहीं थे, गुरु तो यहाँ पे श्री कृष्ण है। तो आचार्य और गुरु के अंतर के बाद हम इधर आगे चलते हैं प्रशिक्षक शिक्षक की तरफ जी। हाँ जी। तो जो आचार्य हैं वो आपको आचार कैसे करना ये सिखाते हैं, संसार से कैसे व्यवहार करना। हम्म, तो सांसारिक विद्या जो है, उस हम्म, विद्या में वो सर्वोपरि है हम्म, हम्म, आचार्य। संसार से में कैसे रहना, संसार में कैसे व्यवहार करना, संसार में जो अलग अलग ज्ञान हैं उनको ज्ञान को कैसे लेना। अगर हम शस्त्र विद्या में तो शस्त्र कैसे, ये सब आचार्य बहुत कुछ चीजों को जानते हैं, हम्म, हम्म, लेकिन वो आत्मविद्या के गुरु नहीं हो सकते, हम्म, क्योंकि वो खुद आत्मदर्शी नहीं हुए। जी, जी, वो आपको संस्कृत पढ़ा सकते हैं, आपको वेद पढ़ा सकते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, आपको बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, वो उनमें क्या रखा है बता सकते हैं, हम्म, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकते। तो वहां शरणागति उतनी तक की होनी चाहिए जितना वो दे और आप ले, हम्म, किसी और विषय के रूप में नहीं। जब हम गुरु के पास शरणागति करते हैं तो सब कुछ शरणागति हो जाते हैं। और यही एक बहुत खतरे की निशानी है, जब हम गलत के पास में शरणागत हो जाते हैं, जैसे हम्म, ढोंगी है जो अपने आप को गुरु दिखाते हैं, तो हमारा पूरा जीवन जो है खराब हो जाता है। पूरे जीवन में निराशा आ जाती है, हमारे साथ कई अपराध हो जाते हैं, कईयों के हमने देखे, फिर वो लोग जेल में जाते हैं, हम्म, मतलब बहुत कुछ ऐसा हमने देखा है। तो हम किसको गुरु मान रहे हैं, ये इस गुरु पूर्णिमा पर जानना हमको बहुत जरूरी है। कहाँ मुझे हम ऐसे शरणागत हो रहे हैं, जी, कहाँ हम शरणागत हो रहे हैं, हम्म, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसे स्मरण आता है, वो भी स्वामी जी से सुना हुआ, गुरु शब्द अपने आप में ये अर्थ लेता है कि जो अंधकार को दूर करके प्रकाश लाने वाला है, और ये जैसे आप बता रहे थे वो आत्मविद्या के प्रकाश की बात है। और आचार्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर वो अलग है गुरु से। और अब अगर हम प्रशिक्षक की बात करते हैं, और जैसे आप अमेरिका आए हैं तो यहाँ पे अपने ड्राइविंग जिनसे सीखी होगी, तो वो इंस्ट्रक्टर हैं ड्राइविंग के, अलग अलग जो ये कलाएं नहीं, जो जो कुशल स्किल्स है, हाँ स्किल्स सिखाने वाले मेरे इंस्ट्रक्टर्स को है। प्रोग्रामिंग सीखना है, हाँ, जावा सीखना है, जावा का अलग शिक्षक होगा। हाँ, 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 पहले लेकिन वो वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। नहीं है, हाँ, हम वो बोलचाल में कभी प्रशिक्षक, उसको गुरु कह देते हैं ऐसे। वो हाँ, प्रशिक्षक। लेकिन ये देखिए, मैं यूं समझा मैं कह सकता हूँ, जैसे एक आईटी का कोई विद्यार्थी है ना, वो उसमें केवल कोई कुछ गिटहब सिखा रहा है, कोई एआई का मॉडलिंग सिखा रहा है, एक ही स्किल सिखा रहा है, एक ही स्किल है, एलएलएम और कुछ नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा है, आज की तारीख में हम्म, बड़ा हम्म, हम्म, प्रचलित है, तो प्रशिक्षक हो गया। हाँ, हाँ, शिक्षक वो हुआ जो पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिखा रहा है, हम्म, हाँ, ये जो भी पूरा ठीक एक है। सब्जेक्ट सिखा रहा है, हाँ, हाँ, तो सब आ रहा है, हाँ, उसका दायरा बड़ा है। वो पूरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिखाता है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एआई है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, क्या सब कुछ आपको सिखा रहा है। पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रहा है, या पूरी जी, फिजिक्स पढ़ा रहा है, या पूरा केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। ये एक प्रशिक्षक हो गया, प्रशिक्षक हो गया। तो प्रशिक्षक जो स्किल सिखा रहा है, शिक्षक जो एक पूरा सब्जेक्ट सिखाता है, किसी एक सब्जेक्ट की मास्टरी है।
अरे वो अभी जी, अभी जिस तरह से हम इस वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रोफेसर भी शिक्षक हैं, मतलब हाँ चाहे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो भी शिक्षक हैं हाँ उस दृष्टि से जी। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके शिक्षक दिवस के दिन हम विशेष रूप से उनकी महिमा का गान करते हैं, समझिए 5 सितंबर के दिन भारत से आते हैं तो राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। पर जो गुरु पूर्णिमा है वो शिक्षक दिवस नहीं है, ये भी अपने आप हाँ में बात है आपकी जी। बात। हाँ, पर कई बार ऐसा लगता है कि ये भी स्पष्ट होना आवश्यक है। और आपकी अनुमति से मैं ये याद करूं, जब हम कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए, तो ये तो गुरु वो वाले ही हैं जी। ये वो है जो जिस गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, वो गुरु है जिनको हम भगवान से भी ऊपर की संज्ञा दे रहे हैं कि भगवान और गुरु दोनों है, तो पहले भगवान को नहीं, पहले गुरु को नमस्कार करूंगा, फिर भगवान को नमस्कार करूंगा। बहुत ही सुंदर। तो मुझे वो लगता है है ये जी, आप जारी रखें जी। हाँ। तो मेरे जो मेन जो हम इस गुरु पूर्णिमा में जो बात कहना चाहते थे वो ये कि हम शरणागत कहाँ हो, हम पूरा जीवन और अपना पूरा परिवार अगर किसी की शरणागति में दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अगर वो सही व्यक्ति के साथ में नहीं है तो आप समझिए कि आपका जीवन पूरा अंधकार में हो जाएगा। इसलिए गुरु का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और उसकी सबसे बड़ी तरीका यह है कि अगर आप आत्मविद्या के विद्यार्थी हैं, अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो गुरु ढूंढिए। अगर आप आत्मविद्या नहीं चाहते हैं तो गुरु मत ढूंढिए। अगर आप सिर्फ अपनी किसी परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं कोई, तो आप उसके लायक आप कोई आचार्य, शिक्षक, प्रशिक्षक उनको ढूंढ लीजिए, पर वहां आप अपने पूरे जीवन को और परिवार को शरणागति में मत ले जाइए। बहुत दूसरा, ही सुंदर। इस गुरु पूर्णिमा पे मेरे तरफ से, मैं मेरे अनुभवों से जो मैंने आसपास सब जगह देखा है, ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि गुरु कौन है और गुरु पूर्णिमा कहाँ है, और शरणागत अपना और अपने परिवार की शरणागति कहाँ करें। तो बिल्कुल बातचीत के उपसंहार के पूर्व में मैं आपसे ये निवेदन करूं कि यदि आप इतना कंफर्टेबल फील करें, तो आप अपने जीवन में गुरु की उपस्थिति के द्वारा जो भीतर आपने परिष्कार या परिवर्तन देखा, या कोई एक संकेत थोड़ा सा उसका अगर करें। देखिए, मैं मेरे अनुभव से बताऊंगा कि जब मैंने स्कूलिंग में था तभी सत्संग का मेरे को बहुत मिला, सहयोग मिला, और मेरे मन में आया कि मैं आत्मविद्या की तरफ जाऊं, देखूं, समझूं। और जब कॉलेज में मैं पहुंचा तो मैं सभी के पास गया, और मैं जब सभी के पास गया तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु तो बहुत होंगे लेकिन आपके लिए कौन है। जी तो मैं उस समय महेशानंद जी का एक बहुत अपना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, रजनीश के जो है उनके कैंपों में गया, चिन्मयानंद जी के ने जो गीता पढ़ाते हैं उनके यहाँ पर गया, सब जगह गया, और फिर स्वामी जी के यहाँ पे भी गया, ईश्वरानंद जी के यहाँ। स्वामी जी जब आप कह रहे हैं तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जी। नहीं, ईश्वरानंद जी गिरी महाराज, हम नॉर्मली नाम नहीं लेते हैं गुरु का, लेकिन हम गए कभी तो वहां। लेना पड़े। वहां 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 हमने एक चीज पाई कि पहले तो वो हमको मिला, वो उनके पास जाते ही ये लगा कि वो हमें वो ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या दे सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमको पैसा मिल जाएगा, तुमको ये हो जाएगा, तुम वो हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे मतलब उन्होंने ऐसा कोई भी आश्वासन कभी नहीं दिया। और कभी हमने पूछा तो ये कहा ये सब मेरे, इसके लिए मेरे पास में ना आओ, पहली बात। दूसरा, वो शास्त्रों की ज्ञाता थे। तीसरा, मेरे ताऊ जी और जो लोग वहां उनके यहाँ जाते थे उन्होंने भी बताया कि वो वास्तव में एक आत्मदर्शी और आत्मविद्या के ही गुरु हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे उनके साथ लगा कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ हो सकता है। वो हमेशा मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते थे, मैं डायरेक्ट पास आ सकता। मुझे उनके पास जाने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी चैनल की, प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी, जो मुझे बाकी सब में लगा। जी जी। जो सब ऑर्गेनाइजेशन थे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सब में लगा कि मैं डायरेक्ट चिन्मयानंद जी से नहीं मिल सकता, मैं डायरेक्ट आज दिन से डेली बात नहीं कर सकता, चिट्ठी लिखकर उससे जवाब नहीं मांग सकता, मैं महेश योगी से डायरेक्ट नहीं मिल सकता हूँ।
मेरे लिए, मैं तो इसमें भी गया, जो ब्रह्म कुमारी में भी जो उनके यहाँ पे भी गया, उनका भी मैंने जो ध्यान करा, मैंने ये देखा कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो कहा जा रहा है, अप्रोचेबल जो है, और जिसके बारे में मेरे दूसरे जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं, जो जिनको मैं समझदार मानता हूं, वो कह रहे हैं कि ये सही गुरु हैं। और उसके बाद मैं उनके साथ रहा, मैं 7 साल तक उनके कार्यक्रम में जाता रहा, और 7 साल बाद में मैंने उनसे दीक्षा ली। तो शिष्य आधिकारिक तौर से मैं 7 साल बाद बना। तब तक मैं उन सबको देखता रहा, उनको भी देखता रहा, और फिर मैंने तय किया, तो ये गुरु जात गए और किसी में चले गए, शरणागत हो गए, तो किस्मत अच्छी है, सही के पास चले गए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये अपना आप एक साधना है, गुरु का ढूंढना, गुरु को खोजना, ये अपना आप एक साधना है। तो इसके बारे में मैं ये कहूँ कि कई बार इतना ढूंढना नहीं पड़ता है, अपने आप ही मिल जाते हैं। मुझे लगता है वो सब अलग अलग तरीके से लोगों को मिलते होंगे। पर समापन करने से पहले मैं आपकी बात से मुझे स्मरण आता है, अपने कहा जाता है कि पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए पहचान कर। तो पहचान कर ही गुरु करता है। तो मुख्यतः आपसे बात करके आज गुरु पूर्णिमा के पहले ये और स्पष्टता हुई कि शिक्षक, प्रशिक्षक, आचार्य और गुरु में क्या अंतर है, और आत्मविद्या के लिए गुरु का कितना महत्व हमारे जीवन में है। और आत्मविद्या के महत्व के बारे में तो कहना हमारे लिए ऐसे संभव है नहीं, क्योंकि मेरी तो पात्रता नहीं है। लेकिन आपका फिर से एक बार मैं आभार व्यक्त करते हुए ये कहूँ कि ये जो समित साधना के द्वारा आपने अपने भीतर स्पष्टता प्राप्त की है गुरु कृपा से, उसको आपने उदारता से हमारे साथ बांटा, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का आभार। धन्यवाद जी। अनुमति दें अशोक व्यास को। नमस्ते।